कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। रात में सुंदर चमकते चांद में भी काले काले दाग हैं। शायद इसी से ही ये कहावत बनी है कि चांद में भी दाग है। कहने का मतलब है कि किसी भी सुंदर वस्तु में कोई कमी होना। खासी लोक कथा के अनुसार पहले ऐसा नहीं था। चांद और भी ज्यादा सुंदर था। चांद के काले धब्बों को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं और उन्हीं में से एक प्रचलित कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ और जिसके लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेघालय प्रांत और वहाँ की लोक कथा चांद में दाग सुनाने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं मेघालय और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा। ऐसा माना जाता है कि सूरज, चांद, हवा और आग ये सभी देवी परिवार के सदस्य थे। इनमें से सूरज, हवा और आग तीनों बहनें थीं और चांद इनका इकलौता भाई था। सूरज और चांद की जो सुंदरता थी वो इतनी अद्भुत थी कि लोग इन्हें निहारते रह जाते थे और इनकी माँ ने भी इन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि ये चारों भाई बहन आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते थे और इनका जो परिवार था वो बहुत ही एक खुशहाल परिवार था और जिसे देखकर जो इनके आस पड़ोस के लोग थे वो इनसे बेहद ईर्ष्या करते थे। धीरे धीरे हंसते खिलते ये सभी भाई बहन बड़े होने लगे। बड़े होते होते जो तीनों बहनें थीं वो बेहद जिम्मेदार और समझदार निकली और जो इनका इकलौता भाई था चांद वो बुरी संगत में फंस गया। वो जिन लोगों की संगत में फंसा वो सारे ही अनैतिक और अवैध काम करते थे। जुआ खेलना, नशा करना, जो कमजोर लोग थे उनको सताना, गाली गलौज करना और यही सब चांद ने भी करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने और उसकी बहनों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन चांद नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक दिन चांद की माँ ने चांद को बहुत समझाया लेकिन चांद ने गुस्से में आके अपनी माँ से ये कह दिया कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ और पैर पटकता हुआ घर के बाहर निकल गया। राह से भटकते हुए अपने बच्चे को देखकर माँ विवश हो गई और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि वो उसकी रक्षा करे और उसको जल्दी से जल्दी सही रास्ता दिखाए। कहते हैं ना कि समय हर घाव भर देता है, तो चांद के परिवार ने भी चांद के बिना जिंदगी जीना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ चांद था जो अपने दुष्ट मित्रों के साथ में खूब मौज मस्ती कर रहा था क्योंकि यहाँ उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जिन चीज़ों के लिए उसका परिवार रोज उसे टोका करता था, उसे दिन रात समझाता रहता था, आज उसे ना तो रोकने वाला कोई था और ना ही टोकने वाला। वो अपने आप को बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह से महसूस कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ में पूरी दुनिया की सैर कर रहा था। कहा जाता है ना कि अच्छे कर्मों का जो फल होता है वो इंसान को जिंदगी भर सुख देता है लेकिन जो बुरे कर्मों का परिणाम होता है वो कभी न कभी इंसान को कचोटता जरूर है और चांद के साथ भी ऐसे ही कुछ होना शुरू हो चुका था। उसे अपने दोस्तों के बुरे कर्मों में अब मज़ा नहीं आ रहा था। वो उससे ऊब गया था। उसे अपने परिवार की याद सता रही थी। माँ की कही हुई हर बात याद आ रही थी और बहनों की दी हुई जो सीख थी वो भी उसके कानों में गूंज रही थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और किस मुंह से वो अपने घर वापस जाए। चांद ने आखिर घर वापस जाने का एक दिन निर्णय ले ही लिया लेकिन घर पहुंचने पर परिवार का कोई भी सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ क्योंकि लगातार बुरे काम करने की वजह से जो उसकी चमक दमक थी वो सब फीकी पड़ चुकी थी और जो चेहरे का रंग था वो उड़ चुका था। जिस प्रकार से उसने अपने परिवार का नाम डुबोया था और उसे मिट्टी में मिलाया था इसकी वजह से भी उसका जो परिवार था वो उससे बेहद नाराज था।
अगर चांद के वापस आने से किसी को खुशी हुई थी तो वो थी उसकी सबसे बड़ी बहन सूरज। सूरज ने अपनी दोनों बहनों को, अपनी माँ को ये समझाया कि चांद आज के बाद से कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। और ये सूरज के समझाने के कारण ही जो उसकी माँ थी उसने चांद को घर में वापस आने की अनुमति दी। कुछ समय बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक बार फिर से पूरा परिवार हिल मिलकर रहने लगा। सबने सोचा कि चांद अब बदल गया है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरी आदतें बहुत आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ इस परिवार के साथ भी हुआ। एक दिन चांद की बुरी नजर अपनी बड़ी बहन सूरज पर पड़ी। उसे सूरज पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री नजर आई। कई दिनों तक तो वो अपनी भावनाओं को अपने मन में छिपाए रहा, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो वो अपनी माँ के पास गया और बहुत बेशर्मी के साथ में उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं सूरज से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने जब ये सुना तो वो भौचक्की रह गई। उन्होंने चांद को डांटते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? सूरज तुम्हारी बड़ी बहन है। तो चांद ने उस पर हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ माँ, मैंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया है, लेकिन सूरज से ज्यादा सुंदर और सुगढ़ स्त्री मैंने पूरी पृथ्वी पर नहीं देखी। मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ सूरज के साथ ही करूंगा। और जरा सोचो कि हम दोनों की कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी। वो सबसे सुंदर महिला और मैं सबसे सुंदर पुरुष। माँ को इतना क्रोध आया कि उसने चांद को घर से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। जब चांद घर से बाहर जा रहा था तो सूरज वहां आ गई। उसने चांद और अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी। उसे चांद की बात पर इतना गुस्सा आया कि जो वहां अंगारों से भरी राख थी वो उसने उठाकर चांद के चेहरे पर फेंक दी, जिससे कि जो चांद का चेहरा था वो जल गया और उसमें काले धब्बे पड़ गए। अपनी बड़ी बहन को बुरी नजरों से देखने की वजह से ही चांद आज तक सूरज से नजरें नहीं मिला पाया है। और यही कारण है कि सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में। सही तो कहा गया है कि जो आपका चेहरा होता है वही आपका दर्पण होता है, जिसमें कि जो मनुष्य के मनोभाव होते हैं वो दिखाई देते हैं। संगति से गुण होते हैं और संगति से गुण जात। कहने का तात्पर्य है कि संगति से ही गुण आता है और उसी से ही जाता है। जैसा कि चांद के साथ हुआ कि इतने संस्कारी और सभ्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी जो उसकी संगति थी उसने उसके पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जो हमारा व्यवहार होता है वो दरअसल हमारे वातावरण से निर्धारित होता है, जिसको कई बार हम स्वयं भी चुनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है, क्योंकि जो हमारा मौलिक स्वभाव है दरअसल वही हमको ऐसी संगति और ऐसे वातावरण की ओर आकर्षित करता है जो कि उससे मेल खाता है। As there is a famous proverb that you are known by the company that you keep. Precisely, which is what happened with Chand, that he turned out to be the black sheep of the family. उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी और आज का संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों को रिकमेंड करना भी मत भूलिए। अपने कमेंट्स वो तो मुझे ज़रूर भेजते रहिएगा। तो आपसे अगले एपिसोड में एक अगले प्रांत में फिर से मुलाकात करूंगी, वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक के लिए कहीं न कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से